इन खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। देश भर के कई राज्यों में कोहरे का कहर है। हरियाणा दिल्ली में शीतलहर का सितम। सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। कोहरे के चलते दिल्ली में कई फ्लाइट्स लेट। देश भर से दिल्ली आने वाली 11 ट्रेन देरी से चल रही। बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। कोहरे के चलते दिल्ली में कई फ्लाइट्स लेट। देश भर से दिल्ली आने वाली 11 ट्रेन देरी से चल रही। देश भर के कई राज्यों में कोहरे का कहर। देखिए बड़ी जानकारी साझा कर रहे हैं। अब देखिए दो तस्वीरें साझा कर रहे हैं दिल्ली और हरियाणा की। कोहरे का प्रकोप लगातार जारी है। हरियाणा और दिल्ली में शीतलहर का सितम है। दोनों ही जगहों पर ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। ठंड के चलते लोग बेहद परेशान भी नजर आ रहे हैं। साथ ही ये भी देखिए दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। वाहनों की गति बिल्कुल धीमी हो गई है। इधर दिल्ली में तो आईजीआई एयरपोर्ट पर लोग काफी देर से इंतजार करते हुए नजर आए। फ्लाइट्स लेट हैं लोगों की। साथ ही साथ रेलवे स्टेशन पर भी इंतजार करते हुए नजर आए क्योंकि ट्रेन लेट है। करीब 11 ट्रेन देरी से चली, जिसके चलते लोग बेहद परेशान नजर आए। समय की भी बर्बादी एक तरह से देखी जा रही है। और चलिए अब आपको सोनीपत और उचाना लिए चलते हैं। उचाना से मेरे सहयोगी प्रदीप जुड़ गए हैं और सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत जुड़ गए हैं। प्रदीप, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। कई राज्यों में कोहरे का जो कहर है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। लोग अभी भी परेशान नजर आ रहे हैं। प्रदीप जी बिल्कुल। उचाना की अगर हम खास बात करें, आज थोड़ा सा विजिबिलिटी बनी है। आज कोहरा कम हुआ है। लगातार 9 वर्ष से और अभी तक जो निरंतर कोहरा बढ़ता ही जा रहा था, कम होने का नाम नहीं ले रहा था। पिछले 2 दिन तो धूप भी नहीं निकली। पूरे दिन इतना ज्यादा कोहरा रहा। सुबह का कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उससे पहले शाम का कोहरा दोबारा से शुरू हो गया था। लेकिन आज थोड़ी सी राहत उचाना के अंदर मिली है। कोहरे के अंदर आज थोड़ा सा विजिबिलिटी बनी है। और अगर ठंड की मैं बात करूं, तापमान की, तापमान भी 2-3 डिग्री आज थोड़ा सा ऊपर हुआ है। और जिससे कहीं ना कहीं ठंड के अंदर थोड़ा सा लोगों को राहत मिली है। आज कह सकते हैं कोहरे से और ठंड से आज थोड़ी सी उचाना के अंदर राहत मिली है। और पिछले जो निरंतर काफी समय से जो कोहरा है बहुत ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था। और विजिबिलिटी है बिल्कुल 50 मीटर की कह सकते हैं रह गई थी। लेकिन अगर आज की खास बात करूं उचाना की, तो आज जो विजिबिलिटी है वो 200 से 300 मीटर तक चली गई है। क्योंकि आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख पा रहे होंगे, आज थोड़ा सा मौसम यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सहयोगी सोनीपत से लाजपत भी बने हुए हैं लगातार। लाजपत देखिए, क्योंकि ठंड का प्रकोप भी लगातार जारी है। प्रदीप ने तो जानकारी दी है कि अभी ठंड को लेकर कुछ राहत महसूस उचाना वासी कर सकते हैं। क्या सोनीपत में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं? क्या वहां पर भी लोग कुछ राहत महसूस कर पा रहे हैं ठंड के चलते? जी बिल्कुल साधना, देखिए सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ पर देश विदेश अलग अलग राज्य के लोग जो मजदूर और मजदूर हैं सभी बसते हैं। लेकिन अनेक तरह की जो मार सोनीपत सहन करता है, क्योंकि अनेक तरह की इस तरीके की जो बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं सब यहाँ पर सहन की जाती हैं। क्योंकि सहन इसलिए कि सोनीपत में जब ठंड पड़ी तो लगातार ठंड अभी भी है, क्योंकि रात जो होती है वो काफी बड़ी ठंड होती है। और नगर पालिका और नगर निगम दोनों विभाग लगते हैं, लेकिन अनदेखी का शिकार आम आदमी हो जाता है। जहां शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जब भी कोई बड़ी चुनौती होती है तो प्रशासन और शासन दोनों मिलकर काम करते हैं। लेकिन सोनीपत में ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं जो जनता को बतानी जरूरी होती हैं। जैसे नगर पालिका है, नगर निगम है, दोनों जगह कोई भी आशियाने नहीं दिखाई देते। जहाँ आशियाने होते हैं उन लोगों के लिए ठहरने के लिए होते हैं जो बेसहारा होते हैं, जिनको ठंड से बचाना जरूरी होता है। लेकिन अनदेखी का शिकार आम आदमी हो जाता है, जहां शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी से बचते हुए नजर आते हैं। तो जहां ठंड लगातार चौतरफा जो है वो मार पड़ रही है, क्योंकि ठंड की वजह से व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। व्यापार पर इसलिए कि सोनीपत में काफी औद्योगिक क्षेत्र हैं, काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, जहां पर जो व्यापार होता है वो जो समुद्रों के जहाज से होता है, जो हवाई जहाज से होता है, जो रेलों से होता है। लेकिन तीनों चीजों पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि देरी से चल रही है, क्योंकि समय भी जो है अपनी गति जो है वो अपने समय से चलता है। लेकिन ठंड का जो प्रकोप लगातार लोगों पर दिखाई दे रहा है, इससे
आम आदमी पर महंगाई का भी असर दिखाई दे रहा है। सब्जियां महंगी हो चुकी हैं, सब्जियों पर भी असर पड़ रहा है। सब्जियों का दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं। आम आदमी सब्जी खाने पर मजबूर हो चुका है क्योंकि काफी महंगी है। तो इस बात को लेकर भी काफी असर दिखाई दे रहा है। चौतरफा जो मार है वो देश पर दिखाई दे रही है क्योंकि ठंड का प्रकोप लगातार दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब बारिश की भी जरूरत है क्योंकि किसानों को जब भी लाभ ज्यादा मिलेगा जब बारिश होगी, क्योंकि बारिश की सबसे ज्यादा जरूरत होती है फसल को। अब मौसम खुलेगा तो क्योंकि ज्यादा ठंड पड़ेगी तो गेहूं की फसल पर भी नुकसान दिखाई देगा क्योंकि वो पीला हो जाएगा। तब धूप निकलेगी और बारिश होगी तो गेहूं को काफी लाभ मिलेगा क्योंकि ठंड से ज्यादा सब्जियां खराब हो जाती है, काफी सब्जियों पर असर पड़ता है। किसानों ने एक मशरूम की जो खेती है वो जरूर की है। मशरूम की खेती में अब की बार लाभ ज्यादा मिला है क्योंकि ठंड में मशरूम की खेती से लाभ मिलता है और काफी व्यापार को फर्क पड़ता है। तो किसानों ने अब की बार मशरूम की खेती लगातार दिखाई दी है, तो इससे भी काफी लाभ मिला है। लेकिन जो चौतरफा मार है वो ठंड की वजह से काफी दिखाई दे रहा है। बिल्कुल लाजपत बने रहिए हमारे साथ। और प्रदीप भी लगातार बने हुए हैं। प्रदीप देखिए, क्योंकि लाजपत ने जो जानकारी दी है कि ठंड के चलते सब्जियों पर कुछ असर दिखाई दे रहा है, व्यापारी वर्ग पर भी कुछ ज्यादा असर दिखाई दे रहा है क्योंकि ठंड लगातार जिस प्रकार से बढ़ती हुई नजर आ रही है, बिजनेस पर कुछ खासा असर है। लोग दुबक कर बैठे हैं और देरी के साथ घरों से बाहर निकल रहे हैं। क्या उचाना में भी इसी तरीके से लोग आपको बताते हुए नजर आए हैं? हालांकि लोगों से भी आपने बातचीत की होगी, क्या वहां पर भी ठंड में दुबक कर बैठे हैं लोग घरों में? जी बिल्कुल ठंड का असर है जो निरंतर कह सकते हैं कि फसलों पर भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। जो फसलें हैं, जैसे अगर गेहूं की बात करें तो उसकी पत्तियां ऊपर से पीली पड़ने लगी है क्योंकि जो ठंड की जो मार है, धूप ना निकलना कहीं ना कहीं पौधे के लिए धूप बहुत जरूरी है। उसके प्रजनन के लिए धूप का निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जैसे एक शाम को और सुबह कोहरा हो लेकिन दिन में अगर धूप हो तो वो जो समीकरण बनता है, उस समीकरण बनने से पौधा है जो वो ग्रोथ करता है, लेकिन वो ग्रोथ इसीलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि जो निरंतर ठंड पड़ रही है और धूप नहीं निकल रही है। धूप बहुत ज्यादा जरूरी है। सरसों की अगर बात करें तो किसानों ने बताया सरसों की फसल के लिए धूप बहुत जरूरी है। निरंतर अगर ठंड पड़ती रहेगी तो ऐसे में खतरा रहता है कि सरसों की जो फसल है वो खराब बहुत ज्यादा जल्दी हो जाती है। तो ऐसे ही किसानों ने बताया, जो पशुपालक थे उन्होंने बताया कि पशुओं पर भी ठंड का बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है। जैसे जैसे धूप निकली वैसे वैसे कहीं न कहीं पशुओं को भी राहत मिली है। लेकिन जैसे अब निरंतर ठंड पड़ रही है, पिछले 3 दिन की अगर बात करूं, 2 से 3 दिन धूप उचाना के अंदर नहीं निकली, तो ऐसे में पशुओं की जो दूध की उत्पादकता है वो भी बहुत ज्यादा कम हो गई है क्योंकि ठंड की वजह से जो पशु हैं वो पानी पूरा नहीं पी पा रहे और जिसके कारण जो दूध की उत्पादकता की अगर मैं बात करूं तो वो बहुत ज्यादा कम हो गई। उन्होंने बताया जो पशु 14 से 15 लीटर दूध देता था वो 8 से 10 यानी 11 यानी 2 से 3 से 4 लीटर जो दूध है वो कम देने लग गया है। ऐसे ही फसलों का हाल और ऐसे ही लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। प्रशासन द्वारा भी अलर्ट जारी किए हैं, जैसे कि अगर किसी को जरूरी काम काज है तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा घरों से बाहर ना निकले। ऐसे में अगर दुकानदारों से बातचीत की तो दुकानदारों ने बताया कि ठंड की वजह से उनके जो काम धंधे हैं उन पर बहुत ज्यादा असर देखने को मिला है क्योंकि जो कस्टमर्स हैं वो 12-1 बजे से पहले घरों से नहीं निकल रहे, वो आ ही नहीं रहे मार्केट में। मार्केट में अगर कोई नहीं आएगा तो सामान कहाँ से वो बेच पाएंगे। ऐसे में दुकानदारों ने बताया कि ठंड का जो प्रकोप है वो निरंतर जारी रहा है और उसकी वजह से कह सकते हैं कि दुकानों का जो कामकाज है वो ठप रहा है और निरंतर ठंड है जो बढ़ती जा रही है। अभी आज की बात करूं, आज थोड़ा सा विजिबिलिटी बनी है लेकिन ठंड है लेकिन कम थोड़ा सा हुई है। कल की अगर बात करूं, कल से और आज में इजाफा कह सकते हैं हुआ है कि ठंड आज कम हुई है। चलिए प्रदीप, बहुत शुक्रिया ये तस्वीर दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। लाजपत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए। तो देखिए, ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। अब 4 तस्वीरें साझा कर रहे हैं दिल्ली के तमाम एरियाज में किस प्रकार से ठंड का प्रकोप लगातार जारी है, वो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आईजीआई एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स लेट हैं, लोग बेहद परेशान नजर आए। दिल्ली के एम्स में भी इसी तरह की तस्वीरें साझा की गई। आरके पुरम में भी लोग जो हैं वो ठंड से बेहद परेशान नजर आए।